कल रात सऊदी अरब से मुझे मेरे कफील का एक वॉइस मैसेज रिसीव हुआ जिसे सबसे पहले देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन जिस वक्त मैंने उसे सुना उस वक्त मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। असल में हुआ कुछ यूं था कि मुझे काफी सारे दोस्तों के मैसेज आते थे और मैं जिस भी दोस्त के पास मिलने के लिए जाता था उसका सबसे पहला सवाल यही होता था कि तुम सऊदी अरब किस दिन जाओगे। लेकिन मैं इन सब की ये बात सुनकर हमेशा ही बात का रुख बदल दिया करता था और किसी को भी फिक्स तारीख नहीं बताता था कि मैं कब सऊदी अरब वापस जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमेशा ही जिस तरह मैं सऊदी अरब से वापस आकर सबको सरप्राइज दिया था ऐसे ही पाकिस्तान से सऊदी अरब जाकर वहां वाले दोस्तों को सरप्राइज दूंगा। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये वाला सरप्राइज मेरे कफील के एक मैसेज करने की वजह से हमेशा के लिए ही खत्म हो सकता है। क्योंकि इस बात का आप सबको पता है कि आज से 2 महीने पहले मैं अपने कफील से छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया था और मेरे कफील ने मुझे आने से पहले बोला था कि तुम अभी पाकिस्तान चले जाओ, 3 महीने बाद मैं तुम्हें टिकट भेजूंगा तो तुम वापस आ जाना। लेकिन आज से एक हफ्ता पहले मैंने अपने कफील को मैसेज किया था कि मुझे बताओ मेरी वापसी की टिकट का क्या बना है, तो उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि शायद हो सकता है कहीं मसरूफ हो जिसकी वजह से उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने बाद में उसको दोबारा फिर मैसेज किया तो उसने मुझे उसका भी कोई रिप्लाई ना दिया, जिस पर मुझे मजीद थोड़ा सा शक पैदा होने लगा कि कहीं लगता है कि मेरा इसने प्रोग्राम खत्म कर दिया है सऊदी अरब से, इस वजह से मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा। और उसके बाद मैंने भी अपने कफील को कोई मैसेज नहीं किया। लेकिन कल रात को जिस वक्त उसका मैसेज आया तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि असल कहानी क्या चल रही है। तो दोस्तों असल कहानी ये थी कि कल रात जो मुझे मेरे कफील का मैसेज आया था उसमें उसने मुझे बोला था कि तला हो सकता है मैं तुम्हें जनवरी से पहले ही बुला लूं, लेकिन तुम्हारे साथ साथ मुझे एक और ड्राइवर की भी जरूरत है, हो सकता है मैं तुम्हें उसके लिए भी वीजा दे दूं।